वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मेटल्स के बारे में स्टडी करा था माय डियर चिल्ड्रन कि मेटल्स क्या होती हैं, उसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद हमने मेटल का कैसे एक्सट्रैक्शन करा जाता है, थोड़ा सा मैं इसमें रिकैप कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये कुछ मेथड बचे थे जो कि अब पार्ट 2 की वीडियो में हम आपको बताएंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो हमने बताया था मेटल से जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो क्या होता है। स्टेप 1 में आता है हमारे पास एनरिचमेंट ऑफ ओर्स होता है। स्टेप 2 जो आता है वो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है और स्टेप 3 आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इस तरह से हम जो है मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल कार्बोनेट ओर्स के एक्सट्रैक्शन जो है मेटल कार्बोनेट ओर्स का कैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। Now we will study here extraction from metal carbonate ores. एक्सट्रैक्शन कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं हम मेटल कार्बोनेट ओर से, हम कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये प्रोसेस आती है माय डियर चिल्ड्रन, हमारी कैल्सिनेशन आती है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स। कार्बोनेट ओर्स होते हैं वो क्या करे जाते हैं, चेंज होते हैं ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑब्लिक लिमिटेड ऑक्सीजन। जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन तो क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर्स को हम जो है वो अलग करते हैं कैल्सिनेशन की मदद से। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन या तो एब्सेंस होती है या लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। अगर आप देखेंगे जैसे CO3, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ी हुई है। तो क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को हम जो है जब हम हीट करेंगे तो क्या किस चीज में चेंज होगा, ये चेंज होगा जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकल जाएगी। नाउ वी गेट मेटल ऑक्साइड्स बाय द प्रोसेस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अब हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, जो मेटल ऑक्साइड्स होती है वो हम कैसे लेते हैं, या तो रोस्टिंग करके लेते हैं या कैल्सिनेशन से लेते हैं। इसे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ कैल्सिनेशन में हमने स्टडी करा माय डियर चिल्ड्रन, जिंक ऑक्साइड हमने बनाया था। अब हम स्टडी करेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। मेटल ऑक्साइड से हम कैसे मेटल को जो है रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे। उसका रिडक्शन आपने चैप्टर 1 में स्टडी करा है माय डियर चिल्ड्रन। रिडक्शन में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस में कि उसमें कैसे हम ऑक्सीजन को हम जो है रिड्यूस करते हैं। तो कैल्सिनेशन में हमारे पास क्या आया था, हमारे पास ZnO आया था। अब हम यहाँ पे ZnO का जो है रिडक्शन करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो रिडक्शन में क्या आएगा, रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम जो है रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। यह आ जाएगा आपका रिडक्शन में, इट मींस रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिमूव करना फ्रॉम ए कंपाउंड फॉर रिडक्शन, किसी कंपाउंड में से वी यूजेस सम रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास C आ जाएगा। C यानी कि कार्बन होता है माय डियर चिल्ड्रन, कार्बन को हम कोक भी बोलते हैं। सेकेंड आ जाएगा हमारे पास CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और H2 जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इनकी मदद से हम क्या करेंगे, ZnO में से ऑक्सीजन को हम रिड्यूस कर देंगे। जैसे जब हम जिंक ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करते हैं, कार्बन से रिएक्शन करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। तो क्या बनेगा, जिंक जो होगा हमारे पास वो अलग हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, और जो ऑक्सीजन होगी वो किसके साथ लग जाएगी, ऑक्सीजन जो होगी हमारी वो कार्बन के साथ लग जाएगी। ये हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी, ये कार्बन के साथ लग जाएगी ये। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। ये आ गया हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करते हैं हम, रिडक्शन में ऑक्सीजन को निकालने का काम करते हैं। तो ये हमारा मेथड था रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, के मेटल ऑक्साइड से हम मेटल को कैसे रिड्यूस करते हैं। तो ये जो सारे मेथड चल रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन, हमारे मेथड चल रहे हैं एक्सट्रैक्शन करने के, मेटल को जो है एक्सट्रैक्ट करने का, कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करी जाती है ओर से। तो ये बता देंगे आप, इट मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड फॉर एडिशन, फॉर रिडक्शन वी यूजेस सम रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल C कार्बन होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा,
H2 आ जाएगा हाइड्रोजन। ये इसमें आपका एग्जाम्पल दे देंगे, ZNO दे देंगे, जिंक ऑक्साइड जो हम कैल्सिनेशन से लेकर के आ रहे थे, जिंक ऑक्साइड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये कार्बन जो रिएजेंट है उससे रिएक्शन करेगा और Zn अलग हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, और कार्बन मोनोऑक्साइड वो अलग हो जाएगी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर C के साथ जो है कैपिटल C है और कैपिटल O है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा माय डियर चिल्ड्रन, और अगर C के साथ अगर जो है स्मॉल O है तो ये कोबाल्ट का सिंबल होता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, अब हम करेंगे इसमें एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप इन दी एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज भी के नाम से भी जानते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसमें आ जाएगा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप इन दी एक्टिविटी सीरीज। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से या एक्टिविटी सीरीज से, हम देखेंगे इसमें। दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, ये मेटल्स होती हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। कौन कौन सी होती है माय डियर चिल्ड्रन? ये होती है आपकी पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये जो मेटल्स होती हैं हमारी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो these metals are highly reactive, these are not reduced with reducing agent, और ये क्या है, किसी भी reducing agent से reduce नहीं होती है। reducing agent कौन कौन से थे माय डियर चिल्ड्रन हमारे पास? हमने जो बात करी थी आपसे वो थे हमारे पास कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है माय डियर चिल्ड्रन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इनसे जो है इस मेटल को हम क्या कर सकते, नहीं कर सकते। ये मेटल जो होती है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है और ये रिड्यूस नहीं होने की। इनसे जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनसे ये किसी भी हालात में रिड्यूस नहीं होने की। तो इसके बाद बताएंगे दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट। ये जो मेटल्स होती हैं वो एक्सट्रैक्ट कर जाती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में। हम क्या करते हैं, इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं माय डियर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट क्या होती है, जो मेटल होती है, मेटल की जो पिघली हुई जो स्टेट होती है वो क्या कहलाती है, मोल्टन स्टेट कहलाती है। इस एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल और टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज को हम थोड़ा इस एग्जाम्पल से समझते हैं हमारी चिल्ड्रन। एक हम जो है टम्बलर लेते हैं, टम्बलर में हम क्या कर लेते हैं, NaCl का सॉल्यूशन हम भर लेते हैं। NaCl का सॉल्यूशन भरने के बाद हम इसमें दो रॉड्स लगा देंगे, एक जो है कैथोड होगी और दूसरी जो होगी एनोड होगी। इसमें हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी जोड़ने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो फ्लो हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, जो ये हमारे पास टम्बलर में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा माय डियर चिल्ड्रन, जो सोडियम का जो मेटल होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, कैथोड पे चली जाएगी। जो माइनस लगा हुआ है आपका, ये आपका कैथोड है माय डियर चिल्ड्रन, और ये जो प्लस लगा हुआ है आपका, ये है आपका एनोड। तो सोडियम जो मेटल होगी वो कहाँ पर जमा हो जाएगी, कैथोड पर जमा हो जाएगी, और जो क्लोरीन होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, एनोड पर चली जाएगी। इस तरह से हम जो है मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl। सोडियम का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसमें सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं किससे, NaCl से, यानी कि NaCl से सोडियम क्लोराइड से हम क्या निकाल रहे हैं, सोडियम निकाल रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो इसमें क्या आएगा, मेटल डिपॉजिट एट कैथोड। मेटल जो होंगी यानी कि जो सोडियम Na+ है वो कहाँ पर जमा हो जाएगा, कैथोड पर जमा हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। कहाँ पर, कैथोड पर।
और क्लोरीन लाइब्रेटेड एट एनोड, और क्लोरीन जो होगी Cl माइनस, यानी कि ये कहाँ पर होगी, ये लाइब्रेटेड होगी कहाँ पर, एनोड पर। इस तरह से हम जो है मेथड, इस मेथड से हम जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो माय डियर चिल्ड्रन, हमने फर्स्ट जो स्टेप था हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, और सेकंड था हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमने ये सेकंड स्टेप जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ माय डियर चिल्ड्रन, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर स्टेप 3 रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को कैसे रिफाइन करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, दिस वन इज अ फाइनल स्टेप टू रिफाइन द मेटल्स हियर। इलेक्ट्रोलिसिस वाइडली यूज फॉर मेटल रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल जो होता है मेटल को रिफाइन करने में करा जाता है माय डियर चिल्ड्रन। सपोज हम एक टम्बलर लेते हैं, टम्बलर में हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो फिल कर लेते हैं। हमें जिस मेटल को भी हमें रिफाइन करना होगा उसका ही हम इसमें सॉल्यूशन भर देंगे, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जो भी हो, जो भी लेंगे उसका सॉल्यूशन हम यहाँ फिल कर देंगे। इसमें हम 2 रॉड्स लेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे कॉपर का हम जो इसके उसमें रिफाइन कर रहे हैं, तो हम कॉपर की 2 प्लेट ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। एक प्लेट जो होगी बहुत ज़्यादा मोटी होगी और दूसरी जो प्लेट होगी वो थोड़ा पतली होगी। अब क्या होगा इसमें, या तो प्लेट ले लेंगे या फिर हम रॉड ले लेंगे। जैसे जो मोटी वाली प्लेट होगी हमारी एनोड होगी, और जो पतली वाली जो प्लेट होगी वो कैथोड होगी। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कराएंगे माय डियर चिल्ड्रन। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद जो कॉपर का सॉल्यूशन होगा, ये हमारे पास इसमें ऐसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो कॉपर जो है, ये जो प्लेट होगी एनोड की, वो कॉपर को जो है एक्सट्रैक्ट करेगी, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद कॉपर जो होगी हमारे वो कैथोड पर जमा होती रहेगी। अब जब कैथोड पर जमा होती रहेगी तो कैथोड की जो प्लेट हमने, यानी कि जो कॉपर की जो प्लेट ली थी हमने यहाँ पे, या रॉड ली थी, वो पतली थी, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी माय डियर चिल्ड्रन वो नीचे यहाँ बैठ जाएगी हमारे टम्बलर में, और कॉपर जो होगी वो कैथोड पर इकट्ठी होती रहेगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, मेटल को हम रिफाइन करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। इसमें एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस वाइडली यूज्ड फॉर मेटल्स रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल जो होता है मेटल को रिफाइन करने में करा जाता है। पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा, व्हेन करंट पास थ्रू इट, जब इसमें करंट पास करा जाता है, इम्प्योर मेटल डिसॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्प्योर मेटल जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में। तो जितने भी इम्प्योर मेटल होगी वो कहाँ पर होगी, इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि यहाँ पर ये जमा हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिटेड एट कैथोड। जितना भी अमाउंट होगा प्योर मेटल का बराबर की मात्रा में, वो कहाँ पर हो जाएगा, कैथोड पर जमा हो जाएगा। जो एनोड की रॉड जो बहुत ज्यादा मोटी थी, इससे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कहाँ पर चली जाएगी, कैथोड पर चली जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास, दिस इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट दी बॉटम ऑफ एनोड एंड इज कॉल्ड एनोड। ये जो इम्प्योरिटीज होगी, जितनी भी इसमें से इम्प्योरिटीज निकलेगी, वो कहाँ होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और ये क्या कहलाता है, ये इम्प्योरिटीज कहलाएगा। इस तरह से हम जो है मेटल को रिफाइन करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी माय डियर चिल्ड्रन वो कहाँ पर पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगी आपकी एनोड पर, और उसे हम क्या कहेंगे, एनोड मड बोलते हैं। अब ये जो हमने रिएक्शंस, इससे जितनी भी रिएक्शंस बनेगी माय डियर चिल्ड्रन, उसे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में अभी हमने जो प्रोसेस करी थी, उसकी जो रिएक्शन बनेगी उसमें वो रिएक्शन ये बनेगी। इसमें क्या होगा, जैसे एनोड है हमारे पास, एनोड पे आप जाते ही हमारे पास कॉपर की रॉड है, और ये कैथोड है हमारे पास। तो क्या होगा, कॉपर की, जब ये कॉपर होगा तो कॉपर क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो फ्लो कराएंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर कॉपर जो होगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करने के बाद वो क्या करेगा, ऊपर
पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा और निगेटिव की तरफ जाने के बाद कहाँ पर वो कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, कैथोड पर इकट्ठा होने के बाद क्या करेगा वो Cu प्लस 2 प्लस और 2E माइनस, तो यहाँ से हमें क्या होगा, हमें जो प्योर कॉपर होगी माय डियर चिल्ड्रन वो हमें यहाँ मिल जाएगी। तो ये जो रिएक्शंस है माय डियर चिल्ड्रन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसे आप जो है तैयार कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा। इसे आप ये एग्जाम्स में जो है बोर्ड में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ये। अगर समझ में नहीं आया हो तो इसे आप जो है दोबारा से इसे री-स्टडी कीजिएगा, 2-4 मिनट पीछे जा करके जो हमने पीछे समझाया है उसे स्टडी कर लेगा। स्टडी करने के बाद जो है आपके ये समझ में आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, एनोड पर हमारे क्या है, कॉपर है, कॉपर की रॉड थी हमारे पास, और यहाँ पर क्या है, कॉपर है। कॉपर जो होगा जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद कॉपर की जो रॉड होगी, कॉपर जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा कैथोड पर आ जाएगा, एनोड से होता हुआ। तो जितनी भी कॉपर होगी वो क्या करेगी, कैथोड पर इकट्ठी हो जाएगी, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको प्योर जो कॉपर होगी यानी कि प्योर जो मेटल होगी उसे हम प्राप्त कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी, इसे आप जो है प्रिपेयर कर लेगा माय डियर स्टूडेंट। नाउ मूव करते हैं अपने चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट जो कि है कोरोजन। नाउ चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर अगर हम जो है मेटल लाते हैं, मेटल जो होती है बाहर अगर पानी में रह जाती है, ख़ास तौर से बारिश के टाइम पर, तो बाहर रहने के बाद क्या होता है, मेटल में क्या होता है, जंग सा आ जाता है। वो जंग जो आ जाता है वो क्या हो जाता है, वो मेटल पर जंग लगना जो होता है वो कोरोजन कहलाता है। इसमें क्या होता है, मेटल जो होती है हीटेन अप हो जाती है ग्रेजुअली, और किसके थ्रू, एयर और मॉइस्चर के थ्रू जो होती है खाली जाती है। तो उसे हम क्या, वो जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब देखिए कोरोजन में क्या होता है, द सरफेस ऑफ सम मेटल्स कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। क्या, द सरफेस ऑफ सम मेटल, सरफेस जो होती है कुछ मेटल्स की वो कोरोडेड हो जाती है। कुछ मेटल्स ऐसी होती है उनकी सरफेसेस जो होती है कोरोडेड होती थी व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब वो क्या होती है मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आती है, यानी कि वो पानी के या नमी के कांटेक्ट में आती है, तो क्या हो जाती है, वो कोरोडेड हो जाती है। और ये पानी या नमी के उसमें जब ये बहुत लंबे समय तक पड़ी जाती है तो कैसी हो जाएगी, कोरोडेड हो जाएगी, यानी कि ईटन अप हो जाएंगी बाय द एयर और मॉइस्ट। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। ये क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है माय डियर चिल्ड्रन। अब इसी में हम पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। पहला फर्स्ट पॉइंट रहेगा, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर मॉइस्ट। अगर सिल्वर मेटल है तो सिल्वर कैसी हो जाएगी, सिल्वर आप जानते हैं बिल्कुल चमकदार होती है, चांदी को बोलते हैं, तो ये कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब कब हो जाएगी, जब ये एयर के और मॉइस्ट के, एयर या मॉइस्ट के कांटेक्ट में आएगी, यानी कि जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो सिल्वर जो होगी वो कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका इसी में कि कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर जो होती है जब रिएक्ट करती है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि जिसमें CO2 में जो नमी होती है, जब वो उससे रिएक्ट करती है कौन, कॉपर, तो वो क्या करती है, ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट, वो क्या करती है, कार्बोनेट जो मेटल होती है उसके ऊपर ग्रीन कोट बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो क्या होती है वो ईटन अप हो जाती है बाय द एयर ऑफ मॉइस्चर के थ्रू। पॉइंट नंबर थर्ड आ जाएगा, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन जो होती है क्या होती है, जब एयर के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो वो कैसी रंग की हो जाती है, वो हो जाती है ब्राउन कलर की हो जाती है माय डियर स्टूडेंट। कैसी हो जाती है, ब्राउन कलर की होती है, कत्थई से रंग की हो जाती है। तो ये इससे पता चल जाता है कि जो मेटल है वो किसके, एयर के या मॉइस्चर के थ्रू जो है वो हीटन अप हो रही है ग्रेजुअली। तो ये प्रोसेस जो होगी वो क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। इन दोनों पॉइंट्स में भी हमारे पास ये जो पॉइंट्स है वो जो है आम है माय डियर चिल्ड्रन। तो आयरन को कोरोडेड होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उससे पेंट कर देते हैं माय डियर चिल्ड्रन।
नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। कोरोजन से बचाव जो है वो आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कहलाता है। इसमें क्या होता है, द कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लाटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज जो होता है क्या कहलाता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन होता है। अगर हमें कोरोजन से बचाव करना है तो हमें क्या क्या करना होगा माय डियर चिल्ड्रन, हमें पेंट करना होगा, मेटल पे हम ऑयल अगर हम लगा देंगे, ऑयल लगाने से क्या होगा, वो भी प्रिवेंशन करता है काय का कोरोजन से। ग्रीजिया हम क्या कर सकते हैं, मेटल पर ग्रीजिंग कर सकते हैं या गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग जो होता है, जो जिंक होता है, जिंक की जब हम लेयर चढ़ा देते हैं किसी मेटल पर तो क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्रोम प्लाटिंग होता है, यानी कि क्रोम की लेयर चढ़ाने पर क्या हो जाता है, क्रोम प्लाटिंग हो जाती है, एनोडाइजिंग हो जाता है। एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाने पर जो होता है एनोडाइजिंग हो जाती है और मेकिंग अलॉयज, और हम क्या कर सकते हैं, एलॉयज बना करके हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कर सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि क्या है, गैल्वेनाइजेशन है, क्रोम प्लाटिंग है, एनोडाइजिंग है और मेकिंग एलॉयज है। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोरोजन को, मेटल को जो है कोरोडप होने से बचाते हैं। अब इसी में हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। ये क्या होता है, ये वो मेथड होता है जिसमें स्टील को और आयरन को जो होता है वो क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट करा जाता है फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। रस्ट होने से बचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जो होता है मेटल को यानी कि स्टील को और आयरन को रस्ट होने से बचाता है। और इसमें कैसे बच जाता है, ये जो स्टील होता है और आयरन होता है उसके ऊपर क्या है कि जिंक की जो होती है एक लेयर चढ़ा देता है माय डियर चिल्ड्रन। तो जिंक की लेयर चढ़ाने से क्या होगा कि मेटल जो होगी, चाहे वो स्टील हो या वो आयरन हो, क्या होगा, कोरोजन होने से बच जाएगी। उसके बाद क्या जाएगा, एलॉयज आ जाएगा। एलॉयज क्या होते हैं, अब देखिए एलॉयज जो होते हैं, हम जो होता है मेटल में कुछ जो होते हैं हम इम्प्योरिटीज मिला देते हैं जिससे कि वो लॉन्ग लास्टिंग हमारे लिए बने रहते हैं। एलॉयज में आपका आ जाएगा, एलॉय क्या होता है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। ये क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, या तो मेटल का होता है, मेटल टू मेटल होता है, या मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के जो बना हुआ होता है वो क्या होता है, एलॉय कहलाता है। एलॉय में आपके आ जाएंगे, जैसे आयरन है, आयरन का जो एलॉय होता है उसमें क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन होता है। कार्बन की जो उसमें क्वांटिटी होती है 0.05% होती है काय में, आयरन में। तो अगर हम आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिला देंगे, 0.05% मिला देंगे, तो आयरन जो होगा बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा, और आयरन जो होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा माय डियर चिल्ड्रन। वैसे ही हमारे पास स्टील आ जाएगा। स्टील पर हम क्या करते हैं, आयरन प्लस निकल एंड क्रोमियम। अगर हम स्टील पर स्टील में हम आयरन और निकल एंड क्रोमियम की अगर हम वो प्लाटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और क्या है, ये कोरोजन से बचाव में हमारी मदद करेगा। वैसे ही क्या होगा, ब्रास होता है, ब्रास किस किस से मिलकर के बनेगा, कॉपर और जिंक अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रास हो जाएगा और ये भी क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा, ब्रॉन्ज में क्या आ जाएगा, कॉपर और टिन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो है मेटल को जो है हम कोरोडप होने से बचाते हैं। ये कुछ हमारे पास मेथड थे माय डियर चिल्ड्रन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इसकी हेल्प से हम जो है मेटल्स को लॉन्ग लास्टिंग चलाते हैं। इसी कंसेप्ट के साथ, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के साथ जो है चैप्टर के हमने सारे ही कंसेप्ट हो जाते हैं क्लोज। सभी कंसेप्ट हमने जो है ब्रीफली डिस्कस करें माय डियर चिल्ड्रन। उम्मीद करता हूँ कि सभी कंसेप्ट आपके समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।